अरे तुम लोगों को तो ले जाना ही भूल गया। अच्छा मैं अब जो जा रहा हूँ ना, मैं अब माता सीता, लक्ष्मण और श्री राम भगवान जहाँ पे रुके थे वो गुफा है, और दूसरा जहाँ पे सुपर्णा की नाक कटी थी वो है, और एक चीज़ और है तो वहाँ चलते हैं। आप लोगों को ले जाना ही भूल गया था। चलो चलते हैं। राम राम सभी लोगों को। तो ये सब नासिक के पास में ही, नासिक में ही है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। भाई लोग अब चल रहे हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। रामायण काल से जुड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेन किस्सा जो जहाँ पे हुआ था, वहाँ पे पहुंचने वाला हूँ। बस 500 मीटर रह गया। ये जो नदी देख रहे हो आप पीछे, इसका नाम है गोदावरी नदी। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, जो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा रामायण से जुड़ा इसका है। बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसी स्थान पे रामायण काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा घटित हुआ था। जब भगवान राम और माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास के टाइम पे निकले थे, तो ये वही एरिया है जहाँ पे माता सीता का हरण हुआ था। एरिया का नाम सरदार चौक क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे भी। मैं अभी इस एरिया में चल रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं रामायण काल के उस वक्त में चल रहा हूँ। रामायण देखी ना बचपन में, उस वक्त की चीजें दिमाग में चल रही है। अच्छा यहाँ पे ये सब हुआ था, तो मजा आ रहा है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे माता सीता का हरण किया गया था। तो इधर है माता सीता की गुफा, दिखाऊंगा आपको। और ये है जहाँ पे माता सीता का हरण हुआ था। ये वो स्थान है। और आपको बता दूं, नासिक में कुंभ लगने वाला है 26 में, तो इस कुंभ को दर्शन करने, कवर करने में जरूर आऊँगा। 26 में, नवंबर में ही लगेगा। तो ये वो स्थान है जहाँ पर माता सीता का हरण हुआ था। अभी तो खैर शहर बन गया, उस वक्त जंगल ही था पूरा। अभी मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं मान रहा बिल्कुल भी कि ये सीता गुफा है, माता सीता गुफा, और कंस्ट्रक्शन की वजह से 2 महीने के लिए बंद है। बहुत छोटी सी गुफा है, ऐसे अंदर जाना पड़ता है। जो एक्चुअल गुफा है ये है। सच में यार बहुत दुख हो रहा है यार। चलिए कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। जो महादेव, जो राम जी जाएंगे वही होगा। अभी आपको मैं काला राम मंदिर दिखाता हूँ। उस मंदिर के बारे में बता दूं थोड़ा सा। काला राम मंदिर काला नाम इसलिए है कि पूरी मूर्ति काली है, काले पत्थर से बनी है। पूरा मंदिर काले पत्थर से बना है। और लगभग 1792 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कोई सरदार जी थे, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, उनके द्वारा। इसलिए मैंने आपको दिखाया था ना, जो सरदार चौक है वो इसलिए है। तो चलिए पहले हनुमान जी के दर्शन, फिर आगे चल के देखे ना काला पत्थर है पूरा, फिर आगे राम जी के दर्शन होंगे। पूरे काला पत्थर से बना हुआ है। जो नाम मैं भूल गया था, उनका नाम है सरदार रंगराव औड़ेकर। अगर कुछ नाम गलत हो रहा है तो मुझे माफ करिएगा। अंदर जो है वो राम जी भगवान लक्ष्मण और माता सीता की काली मूर्तियां हैं, आपने देखा ही है। और काला पूरा मंदिर से बना हुआ है ये मंदिर पूरा। 1792 में, 1792 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। काला पत्थर इसलिए काला राम मंदिर इसमें नाम। सुंदर मंदिर बनाया हुआ है अपने जो सरदार जी रंगराव जी थे। बहुत सुंदर मंदिर। तो ये वो मंदिर है भाई, बहुत ही अच्छा मंदिर। आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है, मजा। अभी चाय पीने बैठा हूँ, मंदिर के बाहर ही हूँ, चाय पीने बैठा हूँ। चलूँगा आपको दिखाऊंगा
जहाँ पे सुपर्णखा की नाक काटी गई थी भगवान लक्ष्मण द्वारा, और गोदावरी नदी के जो तट, जो मेन तट है। अब चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ जो गोदावरी नदी, जिसका उद्गम मैंने आपको कल बताया था, परसों नहीं, कल या परसों की वीडियो में, ब्रह्मगिरी पर्वत से महादेव के द्वारा हुआ था। तो रामायण काल से जुड़ा जो कुछ लड़कियां वड़के देख रही थी क्या बना रहा है, बना लो, भेंट खुल गया तुम्हारे भाई का। हाँ खैर, जो रामायण काल से जुड़ा जो तट है गोदावरी नदी, वहां पे दिखाता हूँ। नहीं वहां पे नहीं हूँ। अरे कहाँ देख रहे हो आप, उधर नहीं खड़ा हूँ। अरे उधर नहीं हूँ भाई, मैं इधर हूँ। हाँ मैं इधर हूँ। तो ये है गोरेराम मंदिर, जैसे हमारा काले राम मंदिर देखा, ये है गोरेराम मंदिर। गोरेराम मंदिर इसलिए कि इनमें राम जी की मूर्ति थोड़ी सफ़ेद है, इसलिए गोरेराम मंदिर है। तो ये बहुत ही पास में ही है काले राम मंदिर के, इसलिए ना इसका नाम गोरेराम मंदिर है कि मूर्ति गोरी है। बलि की मूर्ति मिलेगी हाथ, जो कि श्री राम जी की रक्षा के लिए है। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, कुछ ऐसा कुछ कोई जानकारी नहीं किसके द्वारा, बट साधु संतों द्वारा ही बनाया गया मंदिर है। कोई ऐसा वो नहीं कब बनाया। देखिए लकड़ी वगैरह यूज करा हुआ विष्णु जी का मंदिर है, लकड़ी वगैरह। ये तट जो है, जो कि बहुत ही पवित्र सभी नदियां, सभी गंगा हैं, पर सबकी मान्यता अलग अलग है। तो ये वो जो तट माना जाता है जब श्री राम भगवान और माता पार्वती और भगवान लक्ष्मण जहाँ पे अपना कुटिया लगाए थे, तो ये तट वो माना जाता है। बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। गंदा कर रखा है लोग बागों ने। पवित्र तो सभी हैं, पानी में भी अच्छी महक नहीं है। पवित्र तो सभी हैं, बट सबकी मान्यता अलग अलग है। तो इसकी मान्यता ये है जो मैंने आपको बताई। और ये वही नदी गोदावरी नदी है कि जो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली थी। मैंने बताया था ना, जो महादेव के द्वारा ब्रह्मगिरी पर्वत से निकाली गई थी, ये भी नदी है। बट बहुत ही गंदा कर रखा है लोग बागों ने, किसने स्मेलिंग बहुत आ रखी है। सभी नदियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है हमारी, पता, गंदी होती जा रही है। बस माँ गंगा बच रही है, वरना सभी धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है। लोग बाग यार क्या ही कहते हैं, सच में पानी में बहुत ही गंदी बदबू हो गई है यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग बाग। चलिए क्या आगे दिखाता हूँ सीन क्या मांग रहा है। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा कुछ खा लूँगा उससे पहले। बट अब हम चलेंगे तपोवन, जो कि लास्ट है हमारा, जहाँ पर माना जाता है कि सुपर्णखा की नाक काटी गई थी भगवान लक्ष्मण द्वारा। यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। चले दिखाते हैं थोड़ी देर में, है ना। तो बहुत कॉमेडी किस्सा बताता हूँ तुम्हें। एक आदमी आता है मेरे पास, मंदिर सीताराम गोरेराम गोरेराम, मैंने हाँ वो पीछे ही है बिल्कुल, 100 मीटर भी नहीं होगा। क्या नहीं मैं ऑटो वाला हूँ। मैंने कहा भाई 100 मीटर पे तू कितने रुपए लेगा? चुपचाप भाग गया। वो तो क्यों भाग गया? वो तुम्हें 2 किलोमीटर घुमा के ले जाता। ये रास्ता जा रहा है गोरेगांव, वो गोरेराम मंदिर, काले राम मंदिर। वो कहता नहीं मैं तो ऑटो वाला हूँ। मैं कहा ऑटो वाला है ठीक है, 100 मीटर में क्या ले जाएगा? फिर कहने लगा, फिर चला गया, हंसते हुए चुपचाप चला गया। तो अगर मैं अनजान होता और मैं चला था ना, तो घुमा के मुझे ले जाता, ऐसा घुमा के ले जाता मुझे 2 किलोमीटर और पैसे छीन लेता, जबकि यहाँ से सीधा मंदिर है। यहाँ पे ना पूरा, जबकि मैं बनारस या फिर अयोध्या गया नहीं हूँ, बट वैसी ही वाइब आ रही है यहाँ पे ना, वैसी ही वाइब जैसे कि मैं अपना यूपी में ही, बनारस में या फिर अयोध्या में हूँ। हालांकि मैं उधर गया नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा वैसा ही फील आ रहा है। हाँ मैं इधर खड़ा हूँ, उधर मत देखो, इधर आओ मेरे पास आओ। मैं इधर खड़ा हूँ यार। हाँ ना उधर नहीं हूँ मैं, इधर हूँ, इधर आइए हाँ
मैं इधर खड़ा हूँ और मैं अब जा रहा हूँ तपोवन। तो थोड़ा सा माता एक अनजान आदमी से उससे बना नहीं है, बट हमने कोशिश करा, जैसा बना आप देख लीजिए। अब मैं जा रहा हूँ तपोवन, जहाँ पे सुपनका की नाक काटी गई थी भगवान विष्णु लक्ष्मण द्वारा। तो चल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तपोवन 4 से 5 किलोमीटर अपना ब्रह्मास्त्र लिफ्ट यूज हो गया। और ना टेम्पो ऑटो वाले तो कितना कह रहे थे कि भैया 100 रुपये 70 रुपये 80 रुपये। मैंने कहा अपने बस की ना इतना। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं इस एरिया में तपोवन में, दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। इधर हूँ मैं, दिख रहा हूँ, ये रहा, दिख गया। अच्छा, मैं अभी तपोवन एरिया में हूँ, जो कि पंचवटी में ही नासिक में पड़ता है। माना यह जाता है कि इस तपोवन एरिया में भगवान लक्ष्मण तपस्या करा करते थे, और इसी एरिया में ही सुपनका की नाक काटी गई थी। तो यहाँ पे एक लक्ष्मण का मंदिर भी है, भगवान लक्ष्मण का छोटा सा मंदिर। बट फिलहाल मैं अभी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हूँ। तो ये मैं तपोवन एरिया में हूँ। ये मंदिर में आपको लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मण जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी नारायण जी की अलग मूर्ति मिल जाएगी। तो ये वो मंदिर है। चिन्ह देख रहे हो ना, ये जितने भी महाराज रह चुके हैं, संत रह चुके हैं, ये उन सब के पद चिन्ह हैं। अच्छा, जो तपोवन एरिया है ना पंचवटी में नासिक में, ये मेनली किस लिए माना जाता है? ये मेनली माना जाता है भगवान लक्ष्मण की तपस्या और ध्यान के लिए तो माना जाता है। बट उसके बाद जितने भी साधु संत हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उनके भी तपस्या का जो मेन एरिया माना जाता है, तपस्या साधु संत को जो माना जाता है, वो यही माना जाता है तपोवन। और माना ये भी जाता है कि यहीं पे ही सुपनका जी की नाक काटी गई। नासिक में लोग नासिक को मेनली किस लिए जानते हैं? त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, अच्छी बात है, जानना चाहिए। बट रामायण काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो यहाँ पर घटित हुआ था, शायद जानते हो लोग बाग, पर मुझे नहीं पता था ये महत्वपूर्ण हिस्सा कि यहाँ पे घटित हुआ था। और जो लोग नहीं जानते शायद जानना भी चाहिए उनको कि नासिक में पंचवटी जो एरिया है, यहीं पे ही वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रामायण का गठित हुआ था। जब बताया सब आपको मैंने, सब जान लिया आपने। लोग बाग यहाँ पे 400 500 रुपये के ऑटो करके आ रहे हैं। तुम्हारा भाई फ्री में आया है। ये कुछ एरिया है, देख लो कितना सुंदर लग रहा है। इसको दिखाता हूँ आपको। बहुत ही खतरनाक, मुझे शायद लग रहा है कि बहुत खतरनाक मूर्ति, आई थिंक लक्ष्मण जी की है शायद वो। दूर से देख लो, अभी दूर दिखाऊंगा आपको, धंधे जाकर दूर से देख लो, लगा था शायद राम जी या लक्ष्मण जी, पता नहीं किसकी है, दिखाता हूँ। ये जो है, ये राम जी की मूर्ति बनाई गई है, वो तो अभी हाल फिलहाल में ही। और जो मेन लक्ष्मण जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर, वो सामने है, अभी आपको दिखाता हूँ उसको। ये वही गोदावरी नदी है। हमारी नदी बहुत गंदी हो गई है भाई, बहुत गंदी हो गई है हमारी नदी। दुख हो रहा है सब चीज़ देख के ना, विलुप्त होते जा रही हैं, गंदी होती जा रही हैं, नाला बन जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। फोटो वगैरह मैं इतना खींचता नहीं हूँ अब बस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। फोटो वगैरह तो इतना नहीं खींचता मैं, बस वहाँ पे खींचा था राम मंदिर में। देख लो इतनी गंदा पानी हो गया है यार, बहुत ही गंदा पानी हो गया है। खैर क्या ही कर सकते हैं। बस समझाता हूँ आपको, ये कपिला नदी का आप हाल देख ही लो, विलुप्त के स्थान पे ही है। और ये जो जन्म स्थान, ये स्थान माना जाता है कि सुपनका की नाक यहीं ही कटी थी, और ये वो जन्म स्थान माना जाता है। कपिला नदी और विष्णु जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश के कुंड है। अग्नि कुंड, मुक्ति कुंड, सीता कुंड, माता सीता स्नान करने की जगह। कपिल महामुनि तप करके नदी लाए कपिला। गोदावरी और कपिला का आगे संगम है। रामायण में जगह के बारे में कथा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने भगवान माता सीता को यहाँ अग्नि प्रवेश करवाए। अग्नि में से सीता जी का परछा रूप निकाला, वो रखा था पंचवटी में। रावण चुरा ले गया वो परछा रूप। कुंभ मेला जो होता है, कुंभ की जगह है, यहाँ संगम की यात्रा करते हैं। आज का अमृत स्नान का पर्व है, वसंत पंचमी का दिन है।
ये पर्व निमित्त गोदावरी कुंभ क्षेत्र में यात्रा करने का महत्व है। सब लोग हाथ जोड़ो, भगवान की प्रार्थना करो, गोदावरी की रोग निवारण करना, सौभाग्य खंड रखना। ये लोगों अब थोड़ा बताता हूँ तुम्हें, जो आपने एक साथ 3 कुंड देखे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो अलग से इधर था ना, जहाँ पे आप जूम भी करा था मैंने, मछली वगैरह थी, वो था सीता कुंड। तो माता सीता ने वहाँ पे तीनों के सामने अपना बोलते हैं ना अग्नि रूप निकाला था, और जो रावण ले गया था वो अग्नि रूप था, वो तो आपको पता ही है, मुझे पता ही है। तो जो रावण चुरा के ले गया था वो अग्नि रूप था, वो यहीं से ही निकला था। अभी मैं खड़ा हूँ 2 नदियों के संगम में, ये देखे ना, ये कपिला नदी है, ये आ रही है, और ये सामने से आ रही है वो गोदावरी है, और यहाँ पे आके मिल जाते हैं इधर से आके। हालांकि दोनों नदी विलुप्त नहीं कहूँगा, विलुप्त भी कह सकता हूँ, अच्छी कंडीशन में नहीं है, लगी मुझे अच्छी कंडीशन में नहीं है बिल्कुल भी। दोनों नदी का सही कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल नाले टाइप हो गई है। देखो ये कपिला नदी है और ये है अपना गोदावरी नदी। ये एरिया मैंने बताई दी आपको, यहाँ पे 3 कुंड ब्रह्मा विष्णु महेश है और माता सीता कुंड है, और साइड में जहाँ पे लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी शूर्पणखा की, वो एरिया है, ये मान्यता है। तो ये गुरुजी कह रहे थे कि जो शिव भक्त है वो त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं, जो राम भक्त है वो यहाँ आते हैं। मतलब हम दोनों के भक्त हैं जी, हम महादेव के भक्त हैं, श्री राम के चेले हैं, और हनुमान जी अपने दोस्त हैं तो हम लोग सब के हैं जी। तो ये है अपना स्टोरी। फिर में भगवान लक्ष्मण की जो शेषनाग का रूप दिखाया गया है। इस शहर का नाम नासिक क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, इसलिए नासिक इस नाम का पड़ा, ये मान्यता के हिसाब से है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? अच्छा, वो हम पहली बार गए थे। हाँ। पूना। 36 साल पहले गए थे। उसके बाद पुनः नहीं गए आप? नहीं तो। अच्छा, घर से बात अच्छा लगा भाई लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगरा साइड गए थे अपने, तो बैठ कर बहुत देर बात करी, 15-20 मिनट, आइसक्रीम खाई। चलिए पूरा समरी आपको मैं समझाता हूँ बैठ कर, है ना। मैं पूरा आपको समअप करके समझा देता हूँ। वो तो आपको पता ही है कि मैं पंचवटी में हूँ। पंचवटी किस लिए मेन है, रामायण काल से जुड़ा पूरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर गठित हुआ था। माता सीता का हरण और शूर्पणखा की नाक काटना, ये सब मैंने बता दिया आपको। पर अभी देख रहा ना मैं, अभी यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये गोदावरी नदी है, उधर कपिला कोई नदी है, उनका संगम यहाँ पे होता है। और पीछे यहाँ पे आपने देखा ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, जहाँ पे शूर्पणखा की नाक काटी गई थी और काट के यहाँ फेंकी गई थी, इधर साइड। मतलब कि काटी वहाँ गई थी और फेंकी यहाँ पे गई थी, मैंने आपको दिखाया ना। तो पंचवटी पूरा जो एरिया है नासिक में, ये रामायण काल से जुड़ा एरिया है जो मेन गठित हुआ था। और पंचवटी में भी जो तपोवन है, तपोवन मेन तपस्या के लिए माना जाता है, जहाँ पे मेन लक्ष्मण जी तपस्या करा करते थे, और आने वाले कल में जो भी बड़े बड़े साधु संत रहे वो सब यहाँ पे तपस्या किया करते थे। और यहीं पे ही संगम भी है 2 नदियों का। तो ये सब पूरा समरी है यहाँ का, आपको अच्छा लगे तो बताना। सीन अब ये है कि मैं आज यहीं रुक जाऊंगा, पास में ही धर्मशाला है। जो अपने कुल्फी वाले भैया थे उनसे बात करी, वो कह रहे कि अब इसमें जाओ, बात करो, बताओ अपने बारे में, और बोलो कुल्फी वाले ने भेजा है। तो कोई राजू भाई हैं, उनसे के बात करता हूँ क्या सीन बनता है। यही सो जाऊंगा आज, फिर कल निकल। नहीं हो पाया भाई, 500 रुपये बोल रहे हैं। मैं 500 रुपये तो नहीं हो पाएगा जी, पर कोई बात नहीं, महादेव कोई ना कोई रास्ते में लाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इधर थोड़ा मुश्किल है, 500 रुपये 600 रुपये बता रहे हैं। तो पंचवटी में ही चलता हूँ, जहाँ पे जो मंदिर है वहीं पे कुछ देखता हूँ, है ना। मोटे तो हिचाकिंग कर देता हूँ मैं, या फिर पैदल चलता हूँ मैं। छोटे मोटे में नहीं पैसे खर्च करता यार। हाँ बड़ा है, बहुत लंबे डिस्टेंस है, तो फिर बस वगैरह ट्रेन वगैरह यूज कर रहा हूँ मैं अब, बट छोटे मोटे में नहीं यूज कर रहा। लग रहा है शायद इतना गंदा है, और शायद अभी काम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि नवंबर में ही कुंभ मेला है यहाँ पे नासिक में, तो शायद साफ सफाई चल रही हो। बट अभी तो बहुत ही गंदा लग रहा है भाई, जो अपनी नदी है गोदावरी नदी, बहुत ही गंदी लग रही है भाई। धन्यवाद लोगों। अभी मैंने जो भाई से बात करी, जो इससे लिफ्ट लिया था, वो बोल रहा भैया नाले का पानी भी डाल देते इसमें।
बरसात में थोड़ा साफ हो जाता है क्योंकि पानी छोड़ देते हैं, बट अभी तो नाले का पानी भी चल रहा है इसमें। खैर उधर एक धर्मशाला बताई गई है, वहां देखता हूँ जाके एक बार। अगर आप सच्ची सच्ची बता दो ना सब, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या सिस्टम है, तो आपके लिए आगे का सिस्टम ईजी हो जाता है। यहाँ पे अलाउ नहीं सिंगल के लिए धर्मशाला में, बट मैंने बात करी, सब बताया अच्छे से, तो भैया मान के कह रहे कोई बात नहीं, आप यहीं रुक जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना सिस्टम है। कोई पैसा नहीं लगाया भाई लोगों, ये पूरी धर्मशाला है। आगे वहाँ पे अपने रोकने का बात हो गई है, तो कोई पैसा वैसा नहीं लगा है। मैंने जब था खुल के बताया सब चीज़ें, और कुछ इस तरह से रास्ता है। भाइयों ये कुछ है अपना आज रुकने का रात के लिए, फिर सुबह निकल जाऊंगा मैं। तो नीचे पहले बताया गया, ऊपर भी बताया गया कि हम अकेले को नहीं देते हैं, पर मैंने अपना खुल के बताया जो कर रहा हूँ मैं, जो भी था सब बताया मैंने। तो बोला कोई बात नहीं, आप रुक जाइए। तो नीयत साफ हो और सच बोलो, सारे काम होंगे। कभी कभी अड़चन आ सकती है, बट सारे काम होंगे, नीयत सही होगी और सच बोलो। उधर देखा ना आपने, उधर मच्छर भी बहुत थे और हवा बहुत दिक्कत थी, तो मैंने कहा इधर आ जाओ, इधर सो जाओ। मैं कुछ ऐसा सीन रहता है जो गोदावरी नदी है वहाँ का, और जहाँ पे मेला लगने वाला है नवंबर में, कुछ इस तरह का सीन है। सामने वो दिख रहा है आपको, सफाई होनी है वैसे तो भी। और इधर ही मेरा आश्रम है। खाना वाना खा लिया भाई लोगों, और आज खर्चे की बात करूँ तो कुछ खर्चा खाने में हुआ, रहने में कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई 300-400 रुपये खर्चा हुआ। और जहाँ मैं रह रहा हूँ, मतलब जहाँ आश्रम है वहाँ से बहुत दूर है, आसपास कुछ खाने का नहीं है। कपड़ों की दुकान मिल जाएगी, बहुत दुकान मिल जाएगी, पर खाने की दुकान नहीं मिलेगी। चलिए इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना, और कल मैं मुंबई के लिए निकल जाऊंगा, उसके बीच में एक चीज़ है मुझे घूमना है, वो दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट, राम राम।